पापा हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। ठीक है जी, मैं घर जाकर आपको बताता हूँ। ठीक है जी। नमस्ते। हाँ बोलने के लिए कहा ना। अगर हम जल्दबाजी में हाँ कह देंगे तो उन्हें लगेगा हम जल्दी में हैं। चल बाहर चल। सुनिए जी, हमारी इकलौती बेटी है। दहेज में या शादी के इंतजाम में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। शादी धूमधाम से करेंगे। उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। अभी हम चलते हैं। अरे बेटा, तुम्हारी शर्ट खराब हो गई। बेटा यहीं पर नल है, धो लो। नहीं कोई बात जाओ नहीं। बेटा, धो लो। ऑफिस कैसे जाएगा? साफ देखो कर ले। वहाँ नल है। जाओ जाओ धो लो, जाओ धो लो, जाओ। मुझे देखने आए हर गधे के सामने झुकना पड़ता है मुझे। तुम आकर मेरे पेरेंट्स से बात करोगे या फिर कहो तो हम लोग भाग जाएं। क्या है, सब कुछ हो गया है इसलिए मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तुम? पुलिस कंप्लेन करके हड्डियां तोड़वा दूंगी। देखो बेटा, हर ग्रह के चक्कर लगाएंगे तो तुम्हारे पैर दुखने लगेंगे, तो भी तुम्हारा काम नहीं होगा। पंडित जी, मुझ पर कौन सा ग्रह भारी पड़ रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? फिलहाल तुम्हारे सामने कौन सी समस्या है मुझे तो जानना पड़ेगा ना। वो मैं अपने मामा की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बहुत शर्माली है तुम। मतलब उस लड़की ने अभी तक हाँ नहीं कहा है। हाँ। तो फिर अभी चंद्र ग्रह की पूजा शुरू करते हैं। नहीं, ग्रह की दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे मामा जी है ना। ओके, वहाँ परेशानी आ रही है। हाँ। तो फिर पहले उपग्रह की पूजा करते हैं। पंडित जी, मेरे मामा जी को भी मैं बहुत पसंद हूँ, पर वो अपनी बेटी की शादी अच्छी नौकरी वाले से करवाएंगे। अच्छी बात है। इसका मतलब तुम्हें अभी नौकरी की जरूरत है। पंडित जी, नौकरी तो है, क्यू हब कंपनी में अच्छे पोस्ट पर हूँ मैं। ये क्या, तब से तुम मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? अरे सारी परेशानी तो वही है गुरुजी। 2 साल से बहुत मेहनत करके काम कर रहा हूँ, लेकिन रोज डांट मिलती है। तब से मुझे 40,000 सैलरी मिलती है। इसका मतलब 2 सालों से तुम्हें इंक्रीमेंट कम आ रहा है क्या बेटा? इंक्रीमेंट कहाँ मिल रहा है पंडित जी, सिर्फ डिक्रीमेंट ही मिल रहा है मुझे। कम होते होते 25,000 तक आ गया है। अब वो सब छोड़िए पंडित जी, अभी मेरा एक प्रोजेक्ट टेस्टिंग हो रहा है। वो अगर सक्सेस हो गया तो इंक्रीमेंट के साथ प्रमोशन भी मिल जाएगी। आप कुछ भी करके अच्छे अच्छे ग्रहों को साथ लाइए। अब सब कुछ आपके ऊपर ही है पंडित जी। तुम्हारे पास से इतने पैसे तो ले लूं कि 1 महीने का खर्चा निकल आपने जाए। कुछ बोला? मैं क्या बोलूंगा, तुम ही सोचो। ये बात तुम पहले नहीं बता सकते थे। तो फिर गुरु ग्रह की पूजा करते हैं। हाँ हाँ, ऐसा ही करते हैं। तो राइट। फिर मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, 1 मिनट। ये देखो, मैंने मंत्र लिखा है, पढ़ लो। ओके गुरुजी। ओके ठीक है। वैसे आपका दक्षिणा 10,000। 10,000? देखो बेटा, तुम यहाँ मुझे खुश करने नहीं आए हो, तुम्हें परेशान कर रहे हैं उस ग्रह को। तुम जितना दक्षिणा दोगे तुम्हारे ग्रह उतने ही शांत होंगे। मेरे पास उतना कैश नहीं है पंडित जी। मेरे पास स्वाइपिंग मशीन भी है। अगर मेरी टीम में रहना है तो जो काम कल करना है वो आज ही करना होगा। आई वॉन्ट डेटा फ्रॉम यू। शाम 9 बजे से पहले मुझे मेल आ जाना चाहिए। अब तुम जा सकती हो। पागल कहेगा, कल और परसों का काम आज ही करना होगा। अगर परसों मरने वाला है तो आज ही मर जा, मुसीबत टल जाएगी। लड़कियों को पटाने में अगर कोई कंपटीशन रखे तो तू फर्स्ट आएगा भाई। लड़कियां नहीं यार, आंटी। ये लड़कियों के साथ कमिटमेंट, शादी, फलाना ढिमकाना बड़ा हेडेक है यार। अरे रे 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 रे। आंटियों के साथ ऐसा है कि नो हेलो नो बाय, काम खत्म होते ही गुड बाय। अरे रे 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 रे, वाह तू तो शेर है, बिल्कुल राजा की तरह। ये कोई मामूली बात नहीं है और ना ही बच्चों का खेल है ये। Losing my mind cause I'm caught up in the tides. Let's be confined and take a flight. Reach a new plane that's higher than the skies. Swoosh.
हाँ पापा, मैं अभी जॉब ढूंढ रहा हूँ। कोर्स की फीस भरनी है। 25,000 भेज देंगे तो काफ़ी होगा। ठीक है पापा। लड़की देखने जाने के लिए किसी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। बाहर किसी कैफे में मिले क्या? शादी जैसी फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं। 2 महीने लिव इन में रहे क्या? मेरे लिए फूल लेकर नहीं आए? ओह, अब कल लेकर आऊँगा। सॉरी, भूल गया। ओह, फिर से भूल गया मैं। हे ऋषि, कम ऑन आजा। हाँ, कल भिजवाता हूँ ना। सॉरी बॉस। मैं भी सॉरी। मुझे तो साइको लगता ही है। हाय क्रिश। हे हाय। इंडिया जाने के बाद भी ये मुझे नहीं छोड़ रहा, ये सोच रही हो? तुमसे इतना प्यार जो करता हूँ। क्रिश। या आई नो अमेरिका में मैं ही मोस्ट एलिजिबल बैचलर हूँ। तुम्हारे पीछे पागल हूँ। मुझे रिजेक्ट करके बचपन में तुमने जिसके साथ पढ़ाई की उसके लिए इंडिया चली गई। वो कहाँ रहता है पता नहीं, वो क्या करता है पता नहीं। तुम्हारे पास उसकी एक फोटो भी नहीं है। उसके बाद भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस समझ में नहीं आता। उसके लिए जो मेरा प्यार है वही मेरा कॉन्फिडेंस है। हे ईशी, पिछले 7 सालों से मैं तुम्हारी लव स्टोरी सुनते आ रहा हूँ। ठीक है, एनीवेज, भले ही मेरा लव फेल हो गया हो लेकिन तुम्हारा नहीं होना चाहिए। तुम्हें अगर वहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल कर देना मुझे। थैंक यू क्रिश। बाय। बाय ईशी, टेक केयर।